Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर माजिद अमीन। और इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। BCFAC और इसके बाद मैं मैट्रिक भी दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है। चैप्टर का पूरा नाम है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर का नाम है नॉर्मली बुक्स में। तो बारी बारी हम वीडियोस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका ये टॉपिक फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल से। ठीक है, यानी इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। कैसे पढ़ेंगे? n फैक्टोरियल। ओके, तो फैक्टोरियल हम इस तरह लिखते हैं कि मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर्स अप टू 1। और जाहिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वो फिलहाल आप साइड पे रखें। मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर्स अप टू 1। मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम दैट नंबर, जो नंबर आपको गिवन होगा n, फ्रॉम मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम n अप टू 1। चलिए आप लिख भी दे, फ्रॉम n अप टू 1। मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम n अप टू 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दिया जाए मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब होगा? 4 से आप स्टार्ट करें और 1 तक आप सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सिमिलरली 1। तो 4 फैक्टोरियल बराबर है 24 के। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 24। अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है सर? तो वो तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, मगर ये इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, जो कि है परमुटेशन। वहां पे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 4 चीजें हों और आप उनको आपस में अरेंज करना चाहें तो उनके 24 पॉसिबिलिटी, जिस तरह 3 फैक्टोरियल, मगर ये उधर की बातें हैं, अभी नहीं। 3 फैक्टोरियल, 3 से स्टार्ट करें और 1 तक सारे इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका जाएगा 6। 3 फैक्टोरियल 6। वहां पे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 3 फैक्टोरियल का ये मतलब है कि 3 चीजों में 3 चीजें अरेंज करना। जैसे ए बी सी 3 चीजें हैं, डिफरेंट चीजें। एक अरेंजमेंट इसका हम बना सकते हैं ए बी सी, दूसरा ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। इसको हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 चीजों को आपस में अरेंज करना। 6 पॉसिबिलिटीज है, मगर ये अगली वीडियो के परमुटेशन में ये बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मगर मैंने आपको बता दिया, आज हम सिंपल इसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। 1 फैक्टोरियल इज ऑफ कोर्स 1 एंड पॉइंट टू बी नोटेड, 0 फैक्टोरियल बराबर है 1 के। सर ये कैसे? 0 फैक्टोरियल बराबर है 1 के। वेट, इसी वीडियो में एट द एंड में आपको इसका ये दे दूंगा। इट्स ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के नोट, वी कैन स्टॉप एनीवेयर। नोट, वी कैन स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन द एक्सपेंशन। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंड करना। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 5 फैक्टोरियल, एक स्टूडेंट ने आके इसको ऐसा लिखा, 5 टाइम्स 4 अप टू 1 3 2 1, जो कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 60 120 120। ठीक है, इट्स ओके, सही है। मगर अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है? 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ये तो 4 फैक्टोरियल है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता 5 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर आप देखें, इसको कहते हैं एक स्टेप एक्सपेंड करना।
अब इसको हम 4, ये क्या चीज है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये 3 फैक्टोरियल है। इट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे आप स्टॉप कर जाए। इसी तरह ये पर 2 फैक्टोरियल है, तो किसी भी जगह हम स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है, लेट्स से 12 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 फैक्टोरियल, या 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल। अब सर हम स्टॉप क्यों करेंगे? जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। इस तरह आप कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई, जहां पर भी आप, और अगर आप 1 तक करना चाहें स्टूडेंट्स, अब पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, इसको अब मैं मिटा सकता हूं। अब अगर एक बहुत बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारा है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये है, वही आप ले 12 फैक्टोरियल, तो फिर भी गुजारा, आप इमेजिन करें कि यहां पे 34 फैक्टोरियल हो, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं? 12 पहले 3 लिखे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐसे। और ये तो आप कर नहीं सकते, बहुत यानी मुश्किल है। ये तो 12 गुजारा कर रहे हैं, आप इसको जरा 32 करें, 32 मल्टीप्लाइड बाई 31 30, बढ़िया आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैलकुलेटर आपके लिए करेगा। तो अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे, वहां पे आप ये बटन आप देखेंगे, ये x पावर -1, इसके पीछे लिखा होगा x फैक्टोरियल। तो आप स्क्रीन पर सिंपल 12 क्लिक करें, 12, फिर आप करेंगे शिफ्ट और ये, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये आपका है, आपका कैलकुलेटर। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये x पावर -1 के पीछे ये लिखा x फैक्टोरियल, तो आप सिंपल इसको देंगे 12 शिफ्ट फैक्टोरियल, आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा? ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर है 47900160। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको दूं 29 फैक्टोरियल, तो शायद इसका नंबर बड़ा हो, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे स्टूडेंट्स, ऐसे 29 शिफ्ट फैक्टोरियल। आपने देखा ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर। थोड़ा सा इसको कम कर लें ताकि आ जाए 25 शिफ्ट फैक्टोरियल। अब ये इसका आंसर है 25 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये आप करेंगे 25 24 23 डॉट 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 3 अप टू 1, सही है स्टूडेंट्स? तो इसका ये आंसर है 155112100 433098598400000, ये 1.5511210043 इंटू 10 की ताकत 25, मिसाल के तौर। तो इस जनरल नोटेशन के साथ हमारा काम है इसको समझना। ये नहीं है कि आप करें 25 24 23 इस तरह, बस पहले 3 लेके और आखिर में 3 लेके। अब स्टूडेंट्स इस पे आ जाए जनरल नोटेशन पे। हमने क्या लिखा? इसके लिए इंटीजर होना शर्त है। इफ n इज सम नेचुरल नंबर, अगर ये कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर शर्त है इसके लिए। तो n फैक्टोरियल हम किस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? ये अगर आप इसके साथ जरा कंपेयर करें, ये है 12, ठीक है, यानी एक एक कम करते जाएंगे आप। 12 ये पर एक कम किया, तो ये क्या है? क्या इस 11 को मैं लिख सकता हूं? इस 11 को मैं लिख सकता हूं 12 -1, यानी एक मैंने कम किया। 12 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 -1, जो कि 11 है, मगर जनरल एक्सपेंशन के लिए 12 -1। अब ये फिर क्या है? ये फिर इससे एक कम है, 11 -1 है, ये 11 -1, मगर इससे तो ये 2 कम है, यानी 12 -1 से अब आप एक माइनस करेंगे, इससे एक माइनस किया तो 12 -1। अब 12 -1 जो कि 11 है, इससे एक माइनस करें तो क्या बनेगा? 12 -2 10 है।
इसी तरह फिर 12 माइनस 3, 12 माइनस 4, और इस तरह जाते जाते आखिर में तो वैसे भी 1 ने आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले आपका होगा n, एक कम करें n माइनस 1, फिर एक कम करें n माइनस 2, n माइनस 3, और आखिर में आपका लगेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये है स्टूडेंट्स आपके लिए जनरल नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 3, 2, 1। अच्छा, वो एक्सपेंशन की बात अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 फैक्टोरियल, या इस तरह 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ये स्टॉप हम क्यों करते हैं स्टॉप? अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि जी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो बड़ा अजीब लगेगा कि आप ऐसे करें इसको, सर 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6, 5, 3, 2, 1, और नीचे आप करें 6। इट सीम्स वेरी अकवर्ड एंड अननेचुरल। फिर आप 1, 1 कैंसल, 2, 2, 3, 3 इस तरह कैंसल करिए, और 7 यह आ जाएगा 56। नहीं, रूल ये होगा एक्सपेंशन करते हुए कि अगर दो फैक्टोरियल्स हो इक्वेशन के दोनों तरफ या डिवीजन में, तो आपने ये करना है कि बड़े वाले को आपने एक्सपेंड कर देना है, वो छोटा आ जाएगा तो वहां पे आप स्टॉप करें और कैंसिल करें। यहाँ पे 8 और 6 में अब 8 बड़ा है, 8 को आप एक्सपेंड करें कहां तक, जब तक ये छोटा वाला ना आ जाए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, बस स्टॉप कर जाए आप, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और 8 multiplied by 7, you are left with that answer 56. You got the point students? तो हम स्टॉप करेंगे किसी जगह पर सिंप्लीफाई करने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह अभी आपने लिखा कि 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल, सिमिलरली n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन में अगर n की जगह 1 पुट किया जाए तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, यह आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 1 को लिखने की जरूरत वैसी भी नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये इसका यहां से छोटा सा प्रूफ हुआ, और इसका असल काम है उस मीनिंग में। जब हम परमुटेशन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है। असल चीज है मतलब का समझना स्टूडेंट्स, मगर यहां से आपको पता चला कि 0 फैक्टोरियल किस तरह 1 के बराबर है। अब स्टूडेंट्स ये एक एमसीक्यू है कि एमसीक्यू इस तरह है कि n फैक्टोरियल इज डिफाइंड if n is होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ और रियल नंबर्स। अब ये कब डिफाइन होगा? जब n कोई होल नंबर हो, नेचुरल नंबर ना हो। यानी ये जो तरीका है एक्सपेंड करने के लिए, ये नेचुरल नंबर के लिए होगा। 0 फैक्टोरियल के लिए तो ये एक्सपेंशन नहीं है, 0 से छोटा तो वो 0 मतलब एनीथिंग इज 0। ये हमने एक्सेप्ट किया है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, और बाकी अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो इसको इस तरीके से यानी ये एक्सपेंशन है किसी नेचुरल नंबर के लिए। मगर यानी डिफाइन का मतलब है कि इससे आंसर कब आएगा? इससे आंसर तब आएगा जब ये n कोई होल नंबर हो। n अगर 0 हो तो 0 फैक्टोरियल डिफाइन है 1। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, क्यों? तो वो तो आप फैक्टोरियल परमुटेशन करने के बाद आप समझ जाएंगे कि सर ये क्यों इसके लिए शर्त है, ये नेचुरल नंबर एक्सपेंशन के लिए। आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे -5 फैक्टोरियल, अंदर देंगे, ऐसा ना हो कि बाहर करेंगे तो वो तो फिर आपको बताएगा -120, ये कैलकुलेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। ये दे इसका 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 तो मतलब है कि 5 फैक्टोरियल के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, तो 5 फैक्टोरियल 120 है। ठीक है स्टूडेंट्स,
छोटा करें -3 फैक्टोरियल, तो इसका तो मतलब है कि 3 फैक्टोरियल के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस अपनी जगह और ये आ जाएगा 6। ये आप करें कैलकुलेटर को, ये देखें -3 का फैक्टोरियल करें तो कैलकुलेटर कहेगा कि मैथ एरर, या सिमिलरली 2.5 फैक्टोरियल मैथ एरर। समझ आ गई? तो ये कोई नेचुरल नंबर होगा एक्सपेंशन, 0 फैक्टोरियल तो वैसी भी है, तो ये तब डिफाइन होगा जब n कोई होल नंबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरूरी है कि ये आपका n हो, ये कुछ भी हो सकता है आपका, मगर एक एक कम करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल n, लेट्स से अगर आपको ये कहा जाए कि n+4 फैक्टोरियल आप करें, तो एक एक आपने कम करना है। क्या जाएगा? n+4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कम करें n+3, फिर आ जाएगा n+2, एक एक कम करते जा रहे हैं आप, और आखिर में जाहिर है आखिर में क्या जाएगा? 3 × 2 × 1। मैं देखूं नजर आ रहा है कि नहीं अक्सर पे। अच्छा ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ये n² - 9 हो, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, तो n² - 9, एक कम करें, n² - 10, माइनस किया आपने, फिर n² - 11 डॉट 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 3 × 2 × 1। इस तरह कुछ भी हो, 2n - 1 फैक्टोरियल, 2n - 1, एक कम करें, 2n - 2, एक कम करें, 2n - 3। इस तरह जाते जाते आपने पहुंचना है 3 × 2 × 1 तक। अब अगर ये 1 प्लस हो तो ये प्लस होगा, एक कम करेंगे 2n आएगा, फिर एक कम करेंगे 2n - 1, और जाते जाते इसे आप एक माइनस करेंगे जो 2n आएगा। तो ये जनरल छोटा सा ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, एक्सपेंड किस तरह करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस इस पर फैक्टोरियल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो सिंपल एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं कि सिंप्लीफाई, सिंपल आप सिंप्लीफाई करें इनको। तो अभी मैंने आपको बता सुन, पहले ये वाला करें आप जरा। 10 फैक्टोरियल, नीचे है 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। एक को आप एक्सपेंड कर दे, पहले तो आप बड़ा वाला एक्सपेंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया 9, 8, 6, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नीचे आपका यह आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4, 3, 2, 1, और ये 5 फैक्टोरियल तो अपनी जगह, ये वाला ये तो अपनी जगह, ये इसको एक्सपेंड किया मैंने, इसके साथ ये कैंसिल हुआ। स्टूडेंट्स अब आप ज़रा देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई ये, अगर मैं इसको मैं कैंसिल कर दूं इसके साथ, ये 4 आएगा, 3 ये आपका आ जाएगा 2। चलिए मैं 3 ज़रब 2 को अगर मैं कर दूं 6 के साथ, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 के साथ कैंसिल हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, को मैं वैसे नहीं करना चाहता, 10 मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, चलिए कैंसिल करें आप, ये आएगा आपका 2, तो स्टूडेंट्स ऊपर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 14। आप ज़रा करें, 8 4 32, 3 7 8 1 2 5 1 252 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरा आप करें, n-1 बड़ा है कि n+1? n+1 बड़ा है, तो बड़े वाले को आपने एक्सपेंड करना है, इसको आप अपनी जगह पे रहने दें छोटे वाले को। ये स्टूडेंट्स आप करेंगे n+1, एक कम करेंगे तो n, एक कम करेंगे n-1, यहाँ पे आपने स्टॉप करना है फैक्टोरियल। जैसे 8 फैक्टोरियल अगर आप लेके 8 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके साथ आप कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाई n, मल्टीप्लाई आप बेशक कर सकते हैं 1/n² + n। ठीक है, दो सिंपल क्वेश्चंस और भी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, इनको आप फैक्टोरियल्स की जुबान में लिखें। तो यानी आपने रिवर्स काम करना है। जैसे अभी आपको मैंने दिया कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 5 4 3 फैक्टोरियल। आप स्टॉप करें या आप कैंसिल करें। अब अगर डिसेंडिंग आर्डर हो, आप रिवर्स काम करें। 5
4, इसको हम लिख सकते हैं 5 4 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसको आप वापस फैक्टोरियल की डिफिनेशन अप्लाई करें तो ये फैक्टोरियल लगेगा पहले वाले को 5 फैक्टोरियल डिसेंडिंग ऑर्डर अगर कंप्लीट हो। स्टूडेंट्स ये क्या है 7 6 5 4 फैक्टोरियल, एक्चुअली 7 फैक्टोरियल ही है जिसको एक्सप्लेन किया गया है 3 स्टेप्स 7 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऐसा ना हो कि कोई इसमें मिसिंग हो, आप एहतियात करें। अगर ऐसा लिखिए वन स्टूडेंट्स तो पहले तो आपने इसको पहले आप इसके साथ क्या करेंगे, आप पहले 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके साथ, ध्यान रखें आप 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि ऊपर ये बराबर है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5, ये 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5। डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना शर्त है इसमें, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर है 10 9 8 7, तो इसके बाद जो है इसके साथ 7 के बाद 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अब बाय डिफिनीशन ऑफ फैक्टोरियल ये ऊपर 10 फैक्टोरियल का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्या है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी को ही आपने एक्सपेंड किया और वो फॉर्म आपको दी है, ठीक है ओके। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल द आंसर, इसको हमने राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आप इसमें इंट्रोड्यूस करें, उसकी टर्म्स में आप लिखें। अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पे तो फिर आप इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला n+1 इंटू n-1, कौन सा बड़ा है इन तीनों में, n+1 बड़ा है, पहले आप करें n+1, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना। अब इसके बाद क्या आएगा n-2, उसके फैक्टोरियल से आपने 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स। तो अब आप फैक्टोरियल के डिफिनेशन अप्लाई करें तो ये आप इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में ले जाना, तो ऊपर आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, चले 2 सिंपल क्वेश्चन और कर लें। ओके स्टूडेंट्स ये 2 सिंपल क्वेश्चन है मगर मैंने इनको एमसीक्यू फॉर्म में दिया कि आप ज़रा बताएं ये इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो वंस अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई, बिकॉज सिंप्लीफाई किया है इसको। स्टूडेंट्स सबसे छोटा कौन सा है 6 फैक्टोरियल, इसको नहीं चलना, बाकी 2 को आपने 6 तक एक्सपेंड करना है। तो पहले वाला क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, ये आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई, यानी इन क्वेश्चन से इन एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सपेंशन पे, तो फिर आपको परमुटेशन टॉपिक आसान लगेगा और वो अगर आसान लगे तो कम्बिनेशन आसान लगेगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं ये चीज़ें, और प्रोबेबिलिटी में भी फिर मुश्किलात नहीं होंगी आपको, ये चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 3 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, एक्सपेंड किया मैंने इसको, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा 1/1, 2/7, ये आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, बिकॉज 1/6 फैक्टोरियल कॉमन किया। स्टूडेंट्स 1/6 फैक्टोरियल, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, आप इसको इस पर डिवाइड करें तो 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नीचे आप जरा काइंडली इसको रीअरेंज करें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसके बाद फैक्टोरियल डिफिनीशन से उसको हम 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये आ जाएगा 56 16 3, 56 और ये आप 20 करें तो क्या आएगा 76, मगर 19 है तो 75, ऊपर आएगा 75 और नीचे आप इसको फैक्टोरियल डिफिनीशन से 8 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जरा आप करें स्टूडेंट्स कि अगर n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-5 ये अगर इसके बराबर हो तो इनकी वैल्यू बताए। तो स्टूडेंट्स सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है, n फैक्टोरियल कैंसिल किया, ये ऊपर ये है n-5 n-4 बड़ा है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा n-5 फैक्टोरियल,
12 डिवाइड बाई n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ कैंसिल हुआ, ये उधर मल्टीप्लाई होगा n इंटू n माइनस 4। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट याद करें स्टूडेंट्स, एक तो ये कि मैं वो कन्वेंशनल मेथड, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो मैं अप्लाई करूँ और वैल्यूज आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। स्टूडेंट्स हाउ मेनी रूट्स? 2 रूट्स। मगर यहाँ पे फिर एक आंसर ठीक होगा बिकॉज ये फैक्टोरियल है। अब स्टूडेंट्स इसमें लोग कंफ्यूज हो, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है जिस तरह से अगर कहा जाए कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 25 है, उसकी साइड आप मालूम करें तो आप क्या बोलते हैं? लेट साइड इज इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स है, एक्स है, एरिया किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। उसने लिखा है कि एरिया 25 के बराबर है, तो ठीक है क्वाड्रेटिक। अब इसके तो दो जवाब हैं, प्लस माइनस 5। मगर यहाँ पे एक्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड की लंबाई तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो आप यहां पे फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे, 5 यूनिट्स उसकी लंबाई है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑफ कोर्स 2 रूट्स। अब ये कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर क्या लगेगा? n स्क्वायर माइनस 4n। 12 को शिफ्ट करें लेफ्ट पे, n स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड प्लस 2n माइनस 12 इक्वल टू 0। n कॉमन किया, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कॉमन किया, n माइनस एक्स, n माइनस 6 कॉमन किया, n प्लस 2, इसको 0 के बराबर करेंगे। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? फैक्टोरियल, ये n यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है, n के बाद n फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल के लिए ये कोई होल नंबर होना शर्त है। -2 इज नॉट अ होल नंबर, लिहाजा n इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। मगर दूसरा मेथड जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है ये इसके लिए फैक्टोरियल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, वो ये कि तरतीब बराबर करना, तरतीब बराबर करना टू मेक द सेम ऑर्डर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे n है n माइनस 4, यानी ये इससे 4 छोटा है। अब तरतीब ये अगर आप देखें ये इससे 4 कम है, तो यही तरतीब आप राइट साइड पर भी बनाएं, n इंटू n माइनस 4। ये 12 आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह तो आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, मगर गलत होगा फिर अगर आपने ऐसा लिखा, बिकॉज ये इससे 4 कम है मगर ये तो इससे 1 कम है, 4 माइनस 1, तो नहीं चलेगा आपका। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 तो है मगर बिल्कुल ये इससे 4 कम है, तो तरतीब मेक द सेम ऑर्डर ऑन बोथ साइड्स, और फिर आप लेके कंपेयर बोथ साइड्स, फिर आप लेके कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड आप कंपेयर करें तो पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो ये अगर आप करेंगे 6 और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी n इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में मैंने आपको फैक्टोरियल बताया स्टूडेंट्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन, और स्टूडेंट्स ये इसका मतलब आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, वो तो आप ज़रूर देखें। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है बड़ा डिटेल से, तो उसके लिए आपने बिल्कुल शुरू से फर्स्ट ईयर लेवल पे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में और चैप्टर नंबर 12 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन 2 चैप्टर्स में थोड़ा सा वो डिफिकल्टी फील करते हैं, तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाना है। उसके लिए शर्त ये कि आप बिल्कुल स्टेप वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से जाएं, सारी वीडियोज़ आप देखें, कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें, बिकॉज उसकी जो फिर नॉलेज है वो अगली वीडियो में इस्तेमाल हो सकती है, तो आप फिर वहाँ पे आपकी चीज़ें फिर बचेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इस वीडियो में इतना तक काफ़ी है। अगली वीडियो में परमुटेशन के साथ आएंगे, बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।